नमस्कार दोस्तों, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रही हूँ। मैं एस्ट्रो स्काई अंजना आपको बस तिथियों में जो परेशानी है उसको लेके चर्चा करती हूँ और साथ ही साथ लॉजिक बताती हूँ और इस वर्ष के फल कथन को कोशिश कर रही हूँ बताने की। वहीं पर आपके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसको क्या दान करना चाहिए और कैसे ये सब चीजों का फल कथन निकलता है। देखिए, आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पर सामान्य जन को बताना एक दूसरी तरह की बात होती है, इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ आप लोग को बताने की। सूर्य जब चलता है और फिर वह लौटता भी है, तो जब यह चलता है तब वह बसंत संपात होता है और जब लौटता है तो शरद संपात होता है। जैसे कि मकर राशि पे आता है और कर्क राशि एक सीधी रेखा है, जहां मकर और कर्क रेखा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जब यह यात्रा आरंभ करता है और लौटता है तो इस बीच थोड़ी सी गैप या दूरियां बन जाती हैं। यही दूरियों के कारण कभी कभी 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को ऐसे मकर संक्रांति मनाई जाती है, जहां सूर्य भूमध्य रेखा को काटता है, यानी सीधी एक रेखा है वहां से काटता है। ये सीधी रेखा को आपको कैसे समझा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया और मतलब दक्षिण, इस तरह की जो अमेरिका, इस तरह की जो एक सीधी रेखा बनी है, अफ्रीका, ये सीधी रेखा है। आप लोग देखिएगा मैप में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये काटता है तो वहां पर एक संपाद बिंदु बनता है ना। वहां पर हम कहते हैं कि अब संक्रांति आ गई। क्योंकि संक्रांति तो दो होती है, कर्क की बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वहीं पर जहां मकर की होती है वहां भी महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है कि हम लोग जब 21 मार्च आता है, दक्षिण उत्तर और शरद उत्तर दक्षिण, ये 23 सितंबर को आता है। ये विशेष होते हैं। हालांकि कुछ अंशों पर खिसकने के कारण यह बार बार बदलता रहता है। क्योंकि सूर्य 23 डिग्री 5 अंश उत्तर अक्षांश पर जाते हैं और फिर उसके बाद संक्रांति 24 अंश तक जाकर उत्तर होते हैं। मतलब इस समय का संबंध उत्तर की ओर, चूंकि सूर्य की जो ग्रह परिक्रमा लगा रहे होते हैं वह कभी निकट आते हैं और कभी दूर हो जाते हैं। ऐसे इस चीज को हम आपको बता सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि अंडाकार होने के कारण पृथ्वी को वृत्ताकार नहीं है, पूर्ण वृत्ताकार होने के कारण से ऐसा होता है। अब वह देश जो देखिए, उत्तरायण का मतलब हमारा यहाँ पर है कुबेर से, खास तौर से उत्तर दिशा कुबेर से संबंधित है। सूर्य अधिकतम 24 अंश तक उत्तर होते हैं। जहां पर जो देश उत्तर दिशा में है वह भौतिक संपदा, बढ़ोतरी और उत्तरायण से संबंधित होते हैं। दक्षिण देश जो होते हैं वह काफी विपन्न और निर्धन होते हैं। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया बस की बात करें तो उत्तर के लोग वहां पर जाकर बस गए हैं, इस कारण से वहां पर समृद्धि दिखाई देती है। जैसा कि सबको मालूम है, एक दिव्य वर्ष होता है जो कि आधा उत्तरायण आधा दक्षिणायन होता है। तो इस तरह से देखें तो शिव का एक त्रिशूल है, ऐसे समझा सकती हूँ आपको। शिव का एक त्रिशूल है जो कि दो भागों में डिवाइड है। बीच के त्रिशूल में जब आ रहा है तो मकर रेखा को अपन समझ सकते हैं। इसलिए अपन लोग 6 माह उत्तरायण, 6 माह दक्षिणायन मानते हैं। वैसे ये सब चेंज होता है। जैसे कि कर्क राशि में इस बार 17 जुलाई के आसपास आएगा और 14 जनवरी को मकर रेखा में आएगा। कर्क का 17 जुलाई को दोस्तों और 14 तारीख को आ रहा है मकर पर। 14 तारीख को दोपहर 2:30 करीब कुंडली के अनुसार देखें तो कौन सा बार आ रहा है, इस बार के बार का हम फल बताते हैं। संक्रांति फल के लिए नाम होते हैं, जिस दिन आती है जैसे उसके हिसाब से नाम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक देवी का रूप ही माना जाता है। तो इसमें जब रविवार को होती है तो घोरा मानते हैं। जहां पर सोमवार को होती है तो ध्वंसक्षी मानते हैं। जहां पर मंगलवार को होती है उसे महोदरी मानते हैं। फिर बुधवार की मंदाकिनी होती है और गुरुवार की मंदा होती है। शुक्रवार की मिश्रित होती है और शनिवार की राक्षसी होती है। यह नक्षत्र के अनुसार फल देती है। तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब कोरोना आया था उससे पहले मकर संक्रांति जो पड़ी थी
उस समय महोदरा मंगलवार को पड़ी थी, महोदरा थी संक्रांति, और इस बार शुक्रवार को है तो मिश्रित है। अगर आप शनिवार को समझ रहे हैं तो राक्षसी है। इस तरह से वह फल देगी। क्योंकि जब गोचर में देखें तो चंद्रमा नक्षत्र के अनुसार फल दे रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र यानी नव निर्माण करना, रोहण करना। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में होता है और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व के कारण से कृषि उत्पादन, खनिज, जड़ी बूटी, रेलवे, बंदरगाह, नदी, नहर, तालाब, जल के जितने स्रोत हैं, और बैंक, वित्तीय और व्यापारिक जो लेन देन है, ऋण है, शॉपिंग, बाजार, होटल, पर्यावरण या पर्यटन, रंगमंच जितने हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले, हीरो की खदानें, आभूषण जो हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, इन सब में बढ़ोतरी कर देगी, क्योंकि संक्रांति का ऐसा फल माना जाता है। वहीं पे स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखें तो चूंकि रोहिणी नक्षत्र कफ प्रधान है, तो और कफ होने के कारण से कफ में वृद्धि भी होगी, सामान्य जन को इससे भी गुजरना पड़ेगा। चूंकि ध्रुव नक्षत्र है, ध्रुव नक्षत्र का फल समझ सकते हैं कि स्थिर नक्षत्र है, तो सब काम इस तरह के करेंगे इन सब चीजों में, तो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं पर चूंकि बैल को माना है, बैठा हुआ बैल माना गया है वृषभ राशि को, और यह शेयर मार्केट का भी इंडिकेट्स करता है। तो कहीं शेयर मार्केट में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। वहीं स्वास्थ्य में त्रिदोष भी माना गया है, मतलब इसको अत्रि मुनि से जोड़ा गया है, तो त्रिदोष को हटाने वाला, मतलब रोहिणी नक्षत्र काफी कोरोना को कम करने वाली इस तरह की संक्रांति होगी, क्योंकि त्रिदोष को हटाएगी। जो अभी हम लोग कोरोना है वह त्रिदोष से संबंधित है। दोस्तों, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए आपको ये चीज बताना चाह रही थी। वहीं पर व्यापार, लेन देन आप करिए इस दिन। कार, नए वस्त्र, आभूषण खरीदिए, आप पहनिए। काम कला, मतलब सेक्स वाले जो चीजें होती हैं, काम कला यहाँ पर है, क्योंकि 64 गुणों से संपन्न 32 रोहिणी नक्षत्र है। इस समय टैरो कार्ड के अनुसार देखें तो महारानी का एक टैरो कार्ड खुलता है, जो कि फलदायिनी माँ के रूप में होता है। और टैरो कार्ड चूंकि इसी पर डिपेंड है, रोहिणी नक्षत्र पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि टैरो कार्ड के लोगों में इस समय बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगा, बहुत ज़्यादा लोग विस्तार करेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं दान देने की, एक साधारण दान की बात कर रहे हैं, तो हमें रोहिणी नक्षत्र के अनुसार गाय का, बूढ़ी गाय की सेवा करना चाहिए। भूमि, पवित्र गौशालाएं, यहाँ पर ज़्यादा अपन को दान करना चाहिए, कोई सेवा भाव से करे। मूर्तिकार, बुनकर, धोबी, जुलाहे आदि के लिए हम दान करें तो इस वाला जो दान होगा बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है तुला दान होता है, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी अगले वीडियो में। वहां पर जो मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है, यह राशियां को धातु से संबंधित दान करना चाहिए, क्योंकि ये धातु संगत राशियां हैं। वहीं पर वृषभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है और कुंभ राशियों को वनस्पतियों का दान करना चाहिए, क्योंकि ये वनस्पति संबंधित राशियां होती हैं। तो साग सब्जी, अनाज, इस तरह की चीजों को दान करना चाहिए। वहीं पर अगर मिथुन राशि है, कन्या राशि है और कुंभ राशि है और मीन राशि है, यह जीव संज्ञक है, तो इन लोगों को, मनुष्यों को, जो इसके पात्र हों, मतलब जिस तरह के लोग हों उनके लिए, या जानवरों को चारा देना, इस तरह के जीव संबंधित लोगों को दान करना चाहिए। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी मकर संक्रांति जाएगी। दोस्तों, वहीं पर अगली हम बात कर रहे हैं कि जो मकर संक्रांति किस तरह से है और कैसे फल देने वाली है, तो वहीं पर बताएंगे कि बाघ जो होता है, और इस वाहन आया है इनका, और कुमार अवस्था है इनकी। कुमार यानी इस वर्ष वाली संक्रांति में महिलाओं के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। वहीं पर व्यापारिक शिक्षा होगी, व्यापार से संबंधित शिक्षा
की बढ़ोतरी होगी, धार्मिक कार्य होंगे, और चूंकि कुमार अवस्था है तो यंग लोगों के लिए अच्छी होगी। वहीं पर उपवाहन इनका बलवकरण का मैंने फल बताया है, इनका बलवकरण का ये फल होता है दोस्तों। और उपवाहन अश्व है, घोड़ा है, तो लड़ाई के क्षेत्र यानी दौड़ने वाले लोग बाग इस तरह के कार्य भी करेंगे। वहीं गदा रूपी इनके हाथ में जो अंकुश मतलब जो उनके हाथ में है, तो ये मल्ल युद्ध की भी एक इंडिकेट्स है। पात्र चांदी का है, तो चांदी महंगी होने के संकेत है। और पूर्व मुख जहां से आती है संक्रांति, वहां के लोगों में लोग सुखी होते हैं, जहां जाती है वहां के लोग दुखी होते हैं। तो पूर्व से आ रही हैं तो पूर्व के लोगों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। वहीं पर दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण के लिए अच्छी नहीं है, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इस साल सबसे ज्यादा हलचल दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में दिखाई दे रही है। चूंकि गंध पात्र इनका कुमकुम है, तो कुमकुम होने के कारण कुमार अवस्था है और कुमारी कन्याओं का इस साल विवाह के बहुत ज्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर वस्त्र पीला है, तो पीले वस्त्र लोग बाग धारण करेंगे इस साल, और पीले वस्त्र दान भी करना चाहिए। साथ में इनका भक्षण यानी खाने के लिए पयास या दूध है, जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो दूध जरूर डालिए, दूध का दान भी करिए। इनका पुष्प जटामासी है, तो जटामासी आपको जरूर इस समय अगर मिल जाए तो चढ़ाना चाहिए। वहीं पर कंचुकी इनकी हरे रंग की, इनकी जो चोली है वह हरे रंग की है, तो हरे रंग के वस्त्रों का भी दान करें, या हरे वस्त्रों का भी काफी, मैंने पिछला भी बताया हरा वस्त्र इस साल बहुत ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इनका गोचर का फल देखें कि इस समय गोचर में क्या क्या चल रहा था जब संक्रांति हो रही थी। दोस्तों मैंने जो निकाला था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि संक्रांति के फल क्या होने वाले हैं। क्योंकि उस समय वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न में राहु और चंद्र दोनों रहेंगे। तो राहु और चंद्र हालांकि अंशात्मक काफी दूरी है, फिर भी मैं बताऊंगी कि असर तो होगा ही, तो लोगों में कंफ्यूजन आएगा। वहीं पर केतु और मंगल साथ में, देखो राहु केतु और चंद्र और राहु होंगे, तो केतु यहाँ पर मंगल के साथ है, अष्टम स्थान में है, और शुक्र वक्री है इस समय जबकि संक्रांति आ रही है, जो कि ऐश्वर्य या सारे साधनों का कारण है बस। और शनि और बुध साथ में है, हालांकि बुध भी वक्री हो जाएंगे इसके बाद, और जो कि मकर राशि में ही रहेंगे, 3 ग्रह रहेंगे, और गुरु रहेंगे कुंभ राशि में उस दिन। तो इस तरह से पूरी कुंडली का मैंने आकलन जो किया उसके अनुसार मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में काफी हलचल दिखाई दे रही है, और यह हलचल संक्रांति का फल होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में काफी कुछ घटना घटने वाली है, जो कि अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। और उसके अलावा जल का स्तर भी वहां बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा मध्य भारत की ओर। उसके क्योंकि इस संक्रांति का फल किसके लिए अच्छी है किसके लिए बुरी है, इसको कैसे देखते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। जब मकर राशि में सूर्य होता है उसके अनुसार देखते हैं कि कैसा फल होगा। क्योंकि मकर राशि के सूर्य होने से जो मेष राशि आ रही चौथे स्थान में आ रही है, वहां चौथा स्थान में कष्ट दिखाई दे रहा है, भूमि जन्म माँ इन सबसे संबंधित। वहीं पर शुक्र वृषभ राशि का शुक्र वक्री है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है क्योंकि पंचम में जा रहा है, और वृषभ राशि पर संक्रांति है तो मिला जुला है काफी। और अगर मकर राशि से देखें तो मिथुन राशि छठ में आ रही है, तो रोजगार के लिए इनके लिए अच्छा है, प्रतिद्वंदी इनके काफी कम हो जाएंगे या फाइट करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी, तो इनको लिए अच्छी है मिथुन राशि के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि। कर्क राशि चूंकि सामने सूर्य की सप्तम दृष्टि है और काफी लाभ में दिख रही है कर्क राशि इस संक्रांति के हिसाब से, और अष्टम स्थान में जाएंगे ये सिंह राशि, तो इसमें अशांति दिख रही है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, अष्टम के हिडन्स दिख रहे हैं, मान सम्मान में कमी दिख रही है उस हिसाब से। वहीं पर कन्या राशि चूंकि नवम भाव में गोचर रहेगा तो धन लाभ इसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये मोटा मोटा है और ये नक्षत्र के हिसाब से फल देती है।
अगला है कि तुला राशि को सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि दसम स्थान से है तो इन लोगों को दसम स्थान के फल मिलेंगे। और लाभ दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि को, उनका खुद की पताका फहर सकती है या कुछ अपना अच्छा काम कर सकते हैं तो लाभ होंगे। जहाँ पर धनु राशि में है, चूंकि शुक्र वहां पर वक्री हो गए हैं तो उनके लिए उतना अच्छा नहीं है, सम रिजल्ट है। और मकर के लिए तो अच्छा ही है, लाभ ही लाभ है। और सबसे ज्यादा लाभ कुंभ राशि को है संक्रांति का, क्योंकि सेकंड भाव में आ रही परिवार में बढ़ोतरी, परिवार से संबंधित, धन से संबंधित। और पराक्रम में जहाँ पर मीन राशि है, जहाँ पर उन्नति दिखाई दे रही है अपने पराक्रम से, इस तरह से इनका फल दिखाई दे रहा है। और चूंकि सबको काफी इंटरेस्ट होता है कि हमारी राशि में क्या क्या है, तो मैं अगले एपिसोड में आपको ये बताने जा रही हूँ।